नारद जी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में पहुंचे। ये कथा से पुराण में भी है, रामायण में भी है। तो वो बद्रीनाथ की तरफ से आ रहे थे तो नगर सजा हुआ था ज्यादा। तो पूछा कि ये कौन सा उत्सव है? कहा विश्व मोहिनी तास कुमारी, राजा शील निधि की बेटी विश्व मोहिनी, बहुत सुंदर है, उसका स्वयंवर है। नारद जी वहां जाके पहुंच गए, बिटिया की हस्तरेखा दिखाई, जो यह बरह अमर सोई हुई, जिसका विवाह इसके संग होगा वो बूढ़ा नहीं होगा, वो मरेगा नहीं। तो बूढ़े होने से तो सब बचते हैं। यहाँ 70-70 साल की डुकरियां बैठी हैं, मुंह पोपला है और बाल काले धरे हैं, रंग वाली है इसलिए काले है। बूढ़ा कोई बनना नहीं चाहता कोई। अभी कल परसों में एक मैया को पूछ रहा था, मैंने कहा माता जी आपके बाल तो बहुत काले दिख रहे हैं। बगल वाली ने थोड़ा छप्पर जैसा उठा दिया, सब धौरे रखे थे भीतर। बूढ़ा कोई बनना नहीं चाहता है। जो यह बरह अमर सोई होई, जिसके संग विवाह हो जाएगा वो अमर हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। और मरने से सबको भय लगता है, सब कहते हैं परम प्रिय स्वामी, कोई मरना चाहता ही कहाँ है? हनुमान जी बोले हस्त रेखा देखी, अब तो मन में बात आ गई कि इसकी माला हमारे गले में हो जाए तो ना बूढ़े होंगे ना मरेंगे। अब नारद जी सोचने लगे कि हम तो बूढ़े हैं, युवावस्था, सुंदर रूप कैसे मिले? तो नारायण के पास गए तो नारायण रास्ते में ही मिल गए। सीधी सी बात है, भगवान की तरफ एक कदम आगे आगे बढ़ाओगे, प्रभु 100 कदम आगे चल के आ जाएगा। तो कुछ कदम बढ़ाए थे तो भगवान स्वयं ही चल के आ गए। मांगो। नारद जी ने कहा जय प्रकार, जिस प्रकार से हे प्रभु, जय विद होए नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा हित हो, आपको देने में कष्ट ना हो, ऐसा कर दो। सो भगवान ने बंदर का मुंह दे दिया। नाभि के ऊपर बंदर और नाभि के नीचे नारायण का रूप। नारायण संयम के प्रतीक हैं, नारायण सदाचार के प्रतीक हैं, नारायण चरित्र के प्रतीक है। नाभि के नीचे का जो शरीर है यही तो कुकर्म करता है, वही तो तपा हुआ होना चाहिए, वही तो संयमित होना चाहिए। कथाओं के बड़े रूप हैं, इसलिए मेरे परमात्मा ने नारद को नाभि के नीचे का जो शरीर है वो अपना शरीर दे दिया। और भगवान अलौकिक है, ऊपर का बंदर का मुंह दे दिया। बंदर बहुत कामी है, ऊपर का रूप बंदर का दिया और वो चले और सोचने लगे पता नहीं पहली वाली कुर्सी खाली मिलेगी कि नहीं। भगवान की ऐसी कोई लीला रही, सगरे सोफा भरे भराए थे और जहां से वो विश्व मोहिनी निकलने वाली थी वह सोफा खाली था। सो नारद जी जम के बैठ गए उसमें। दूल्हा सो ऊला, 3 दिन तो दूल्हा किसी से बात ही नहीं करता। बहन आकर के बोलेगी तो गुस्से में बोलेगा, वो तो उसको तो लगता है कि जो मोहरा मेरे सिर पर है ये तो किसी के पे आया ही नहीं। 3 दिन के लिए तो शहंशाह बनता है, लेकिन साल के बाद ऐसे देखो जैसे करुआ सर्प दौंच के रख दिया हो महाराज। साल के बाद देखो इनकी आकृति दूल्हाओं की। सो वो दूल्हा बन करके नारद जी बैठे, विश्व मोहिनी माला लेकर के आई और हाथ में माला, और देखा तो बंदरा बैठा आ गया। उसको तो क्रोध आ गया, मरकट दे भयंकर दे कि मैं इतनी कुरूप हूं कि बंदर मुझे ब्याने को आ गया। उसको इतना क्रोध आया कि उसने ठीक से नारद की तरफ देखा ही नहीं, नारद की पंक्ति को भी छोड़ दिया और अगली पंक्ति में जाके चली गई। अब किसी ने पूछा कि बंदर का मुंह तो नारद ही तो लिए बैठे थे, यहां और भी तो बड़े सुंदर सुंदर लोग बैठे, अश्विनी कुमार बैठे थे जो देवताओं के वेद हैं, बड़े सुंदर थे, और भी बहुत सुंदर देवता बैठे थे, लेकिन इस विश्व मोहिनी ने पूरी पंक्ति को क्यों छोड़ दिया? नारद को माला नहीं डाली तो और को डाल देते, तो उसका कितना सुंदर रूप हमारे संतों ने दिया। देखो विश्व मोहिनी है माया और नारद है संत। इस माया की ताकत नहीं है कि साधु के गले में माला डाल दे, इसलिए तो उसने नारद को छोड़ दिया। और पंक्ति इसलिए छोड़ दी क्योंकि जो महात्माओं की पंक्ति में बैठे रहेंगे वो माया की मार से हमेशा के लिए बच जाएंगे। इसलिए साधु संग साधु संग साधु संग रमिए।